अहमद का मुतासिर कुन सफर गांव के गरीब किसान के बेटे से तालीम तक। शहर हैदराबाद के कल्ब में अहमद नाम का एक नौजवान लड़का रहता था। वो एक मेहनती किसान का बेटा था। ताहम अहमद के ख्वाब थे कि तालीम हासिल करें। अहमद के वालिद अब्दुल ने अपने खानदान का पेट पालने के लिए दिन रात मेहनत की। इसकी काम की अखलाकियात बेमिसाल थी और जमीन के लिए उसकी लगन काबिल तारीफ और मुतासिर कुन थी। अपने मामूली तर जिंदगी के चैलेंजों के बावजूद अब्दुल ने तालीम की अहमियत को समझा और अपने बेटे को तालीम हासिल करने की तरगीब दी। अहमद को इल्म की प्यास थी जो कभी बुझने वाली नहीं थी। वो अक्सर गांव के पुराने बरगद के दरख्त के नीचे बैठकर कोई भी किताब पढ़ता जिस पर वो अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचता। इसके तजस्सुस की कोई हद नहीं थी और वो मुसलसल इन सवालात के जवाबात ढूंढता रहा जो इसके दिमाग को हिलाकर रख देते थे। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, अहमद गुर्बत और महदूद मौके के दायरे से आज़ाद होने का सोच सकता था। गांव का स्कूल अगरचे बुनियादी और वसाइल से महरूम था, अहमद की पनाहगाह था। उसे इसकी दीवारों के अंदर सुकून मिला जहां वो खुद को सीखने की दुनिया में गर्क कर सकता था। एक दूर दराज गाँव में किसान का बेटा होने की वजह से आने वाली रुकावटों के बावजूद अहमद की तालीमी काबिलियत को इसके असातिज़ा ने पहचाना। उन्होंने इसमें वो सलाहियत देखी जो गांव की हुदूद से बाहर फैली हुई थी। एक दिन जब अहमद अपनी पढ़ाई में मगन था तो इसने देखा कि आयशा नाम की एक लड़की क्लास रूम के अकब में अकेली बैठी है। आयशा बासलाहियत और ज़हीन थी, फिर भी इसमें अपनी तालीम को आगे बढ़ाने का हौसला नहीं था। अहमद ने इसके साथ बातचीत की, इसके नुक्ता नज़र को समझने के लिए बेचैन था। इससे मालूम हुआ कि आयशा के घर वालों का ख्याल है कि उसकी तालीम गैर जरूरी है। उनका कहना था कि इसका मुकद्दर एक घरेलू बनना था। आयशा की हालत देखकर अहमद बहुत मुतासिर हुआ। वो खुद ही जानता था कि हालात की वजह से ख्वाबों को रोकना कैसा महसूस होता है। उसने आयशा में सलाहियत देखी और इसे सितारों तक पहुंचने की तरगीब देने का अज़्म किया। सब्र और हमदर्दी से अहमद ने आहिस्ता आहिस्ता आयशा से दोस्ती कर ली। उसने अपने सफर की कहानियां बताएं और किस तरह तालीम ने उनकी जिंदगी को बदल दिया। जैसे ही उनकी दोस्ती खुलती गई, अहमद ने आहिस्ता से आयशा को बाकायदगी से स्कूल जाने की तरगीब दी। इसका ख्याल था कि तालीम बाइख्तियार बनाने और खुद को दरियाफ्त करने में कामयाब रही है। कत नजर इसके आहिस्ता आहिस्ता लेकिन यकीनी तौर पर आयशा ने मजीद मुस्तकिल तौर पर स्कूल जाना शुरू किया, जो अहमद की गैर मुतज़लज़ल हिमायत और रोशन मुस्तकबिल के वादे से हासिल हुआ। अहमद की अपनी पढ़ाई के लिए लगन इस वक्त रंग लाई जब इसने शहर की एक मरूफ यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप हासिल की। अपने गांव को पीछे छोड़ना एक तल्ख लम्हा था, लेकिन वो जानता था कि इसका सफर सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि इन तमाम लोगों के लिए था जो इस पर यकीन रखते थे। वो आयशा के साथ मुसलसल राब्ते में रहा, इसकी पढ़ाई में रहनुमाई करता रहा और इसे वो हौसला देता रहा जिसकी इसे जरूरत थी। यूनिवर्सिटी में अपने वक्त के दौरान अपनी डिग्री मुकम्मल करने के बाद गांव वापस आने पर अहमद ने बच्चों को मियारी तालीम फराहम करने के लिए एक फाउंडेशन कायम की। अपनी फाउंडेशन के ताउन से अहमद ने गांव के तालीमी स्कूल को तब्दील कर दिया। क्लासरूम्स जदीद सहूलियात से आरास्ता थे और निसाब को तजस्सुस और तनकीदी सोच को भड़काने के लिए भरपूर बनाया गया था। आयशा, जो अब खुद तालीम के लिए पुरजोश वकील हैं, अहमद के साथ उनके मिशन में शामिल हुई, जो उन लड़कियों के लिए उम्मीद की किरण बन गई जो मुआशरती उसूलों से आज़ाद होने की ख्वाहिश रखती थी। अहमद के शानदार सफ़र और अपनी बरादरी की बेहतरी के लिए इसकी कोशिशों के बारे में बात फैल गई। आसपास के देहात के लोग उसकी कहानी से मुतासिर हुए और उसके साथ हाथ मिलाया। इस मकसद में अपना वक्त, वसाइल और महारत का हिस्सा डाला। फाउंडेशन में इजाफा हुआ जिसने अनगिनत बच्चों की जिंदगियों को मुतासिर किया जिन्हें दूसरी सूरत में तालीम से महरूम कर दिया जाता। अहमद का एक किसान के बेटे से तालीम के वकील तक का सफर उसके गांव की सरहदों से बहुत आगे तक गूंजता रहा। इसकी कहानी दुनिया भर के अफराद के लिए एक तहरीक बन गई जो उन्हें तालीम की तब्दीली की ताकत और अपने ख्वाबों को हासिल करने के लिए रुकावटों को तोड़ने की अहमियत की याद दिलाती है। आखिर में अहमद की कहानी अज़्म की मजबूती का सबूत है और एक शख्स पूरी कम्युनिटी पर क्या असर डाल सकता है।
ایک چھوٹے سے گاؤں سے تعلیم کی وکالت کی دنیا تک اس کا سفر ہم میں سے ہر ایک کے اندر مثبت تبدیلی پیدا کرنے کی صلاحیت کو ظاہر کرتا ہے۔ تعلیم کی طاقت میں اپنے عزم اور یقین کے ذریعے احمد نے نہ صرف اپنے خوابوں کو پورا کیا بلکہ لاتعداد دوسروں کے لیے بھی اس کی پیروی کرنے کی راہ ہموار۔ Subscribe, like, and share.